अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, इमरान खान साहब को जेल में 1000 दिन मुकम्मल हो गए। 1000 दिन। इससे ज़्यादा लंबी जेलें काटी हैं पाकिस्तान में सियासी कैदियों ने, लेकिन इमरान खान की जेल बहुत मुख्तलिफ है और ये आदमी भी बहुत मुख्तलिफ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगाई एक डिक्टेटर ने, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी अपनी फैमिली से मुलाकातें होती थीं, मुलाकातें बंद नहीं हुई। इमरान खान साहब की जेल जो है, इसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ है और जो जुल्म जबर और जो फस्तायत जिसका सामना इमरान खान साहब ने किया, माजी में शायद इतने बड़े किसी लीडर को इस किस्म के मजालिम का सामना नहीं करना पड़ा। ये तारीख का वाहिद लीडर है जिस पर जुल्म और तशद्दुद की एक नई तारीख रकम की गई है। क्या कुछ किया गया इमरान खान के साथ, उन्हें कैद तन्हाई में रखा गया। हालांकि जो सज़ा इमरान खान साहब को दी गई झूठे केसेस में, उसमें कैद तन्हाई का कहीं पे भी जिक्र नहीं है। तन्हाई में रखना किसी शख्स को खुद एक टॉर्चर है और लगातार इमरान खान साहब को इस टॉर्चर से गुजारा जा रहा है। इमरान खान साहब को सलाम का जवाब, इमरान खान की बीवी को गिरफ्तार करके सख्त तरीन कैद में डाला गया। ये मिसालें माजी में नहीं मिलती, मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं। इमरान खान के खिलाफ ISPR के DG तक ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। इमरान खान के साथ वो कुछ किया गया कि उनकी एक आंख की बिनाई भी जाती रही। अभी जो इमरान खान साहब को एक गैर सियासी वकील मिलकर आए, उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, उस आंख से देख नहीं पाते। 85% बताया जाता है कि उनकी आंख ज़ाया हो चुकी है और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि वो अब ठीक नहीं हो सकती। डॉक्टरों ने मायूसी का इजहार किया है। इमरान खान के अपने डॉक्टरों तक को रसाई नहीं दी जा रही। उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी अपनी फैमिली को या उनके फैमिली के डॉक्टर्स को मेडिकल रिपोर्ट्स नहीं दी जा रही। बस एक गोलमोल पेपर जारी कर दिया जाता है अस्पताल की जानिब से कि इमरान खान साहब आए थे, उनका जनाब इलाज किया गया है। इमरान खान की पार्टी के कारकुनों पर गोलियां चला दी गई। बार बार इमरान खान को इन 3 सालों में डील ऑफर की गई। इन 1000 दिनों में इमरान खान को जनरल बाजवा को एक्सटेंशन का वादा करके ये लोग वापस इख्तियार में आ गए इमरान खान की हुकूमत गिराकर। जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी थी, उस दिन शहबाज शरीफ जो है उसको वजीर आज़म बना दिया गया और फातिहाना अंदाज में मरियम नवाज ने वजीर आज़म हाउस का चक्कर लगाया ये बताने के लिए कि देखो हम वापस आ गए। इमरान खान के साथ जो इस निज़ाम ने किया, इससे पहले कभी नहीं हुआ और इमरान खान ने इस निज़ाम के साथ जो किया वो भी निज़ाम के साथ पहले कभी नहीं हुआ। इमरान खान ने वो कुछ पाकिस्तान में एक्सपोज कर दिया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, खास तौर पे जो पाकिस्तान का कोई भी सियासी लीडर माजी में कभी नहीं कर पाया। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ साहब इस लेवल तक मजबूर हो गए कि अब उन्हें हमेशा जूते पॉलिश करने पड़ेंगे। उन्हें पता चल गया कि अवाम में मकबूलियत के लिए अब कोई जगह नहीं बची। अब जितना दाव लगाता है दाव लगाओ, जितनी देर तक कायम रह सकते हो हुकूमत में कायम रहो और फिर भाग जाओ। वो ये जानते हैं कि ये उनकी आखिरी बारियां हैं। जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उनको सहारा देगी तब तक वो चलेंगे और जिस दिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का हाथ उनके पीछे से हट गया। और इमरान खान को मैं आपको एक चीज बताऊं, ये अपने दिल पर हाथ आन की मईशत ठीक हो गई? नहीं। क्या पाकिस्तान में अमन व अमान की सूरत ठीक हो गई? नहीं। पाकिस्तान की अदलिया काबिल फख्र है? नहीं। पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है? नहीं। पाकिस्तान के अंदर कोई एक शोबा तरक्की कर रहा है? नहीं। मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान आ रही है? नहीं, वो तो उल्टा भाग रही हैं। क्या पाकिस्तान में सरमायाकारी आ रही है? नहीं आ रही। सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की इज्जत हो रही है, वो भी सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बाकी सारे भी कर रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा मामला? जब मुल्क नहीं चलेगा तो फिर कुछ भी नहीं चलेगा। एक आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये याद रखिएगा कि ये निजाम इस वक्त इस मुल्क के सबसे मकबूल लीडर को आहिस्ता आहिस्ता कत्ल कर रहा है। और ये मैं नहीं आपको कह रहा, ये इमरान खान ने अपनी बहन उज़मा खानम को कहा कि ये मुझे कत्ल कर देंगे और अब ये मुझे कत्ल कर रहे हैं। इमरान खान ने अपनी बहन को खुद कहा था। उनकी बहन ने कहा कि मुझे उस वक्त यकीन नहीं आया, लेकिन अब सूरत हाल मैं देखती हूं तो मुझे लगता है कि ये वाकई इमरान खान को कत्ल कर देंगे। खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को कुछ हो गया तो इन्होंने आगे का प्लान भी किया हुआ है। ये मैं आज आपको बता रहा हूं, मैं हमेशा गुरेज करता हूं। आज 1000 दिन हो गया उस आदमी को जेल में, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि इनकी पूरी प्लानिंग है कि उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से किसको लाकर ये वजीर आजम बना देंगे और कुछ अर्सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत देंगे, फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तोड़ फोड़ करेंगे, बहुत सारे ग्रुप बना देंगे और उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज कर देंगे। ये इनका फॉर्मूला है। लेकिन पाकिस्तानी इनके किस तरह गले पड़ जाएंगे ये इसका इनको आइडिया नहीं है।
इमरान खान को कुछ हो गया तो आप ये समझें कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अगले 50 साल माफिया मांगती रहेगी ना, तो पाकिस्तानी इस बात की माफी नहीं देंगे। ये बात सच है। फिर बहुत कुछ बदलेगा पाकिस्तान में, ये सबको बात समझ लेनी चाहिए। अब इस वक्त जो है, आज के दिन में भी एक तोहफा दिया है पाकिस्तान को नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी, मेन आदमी तो वो है जिन्होंने इस वक्त हुकूमत संभाली हुई है। मईशत उनके कंट्रोल में है, सारी चीज़ें उनके कंट्रोल में, उनकी मर्जी से हर चीज़ होती है। आज फजलुर रहमान साहब पुरसकून अंदाज में बैठे 400 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। अपने पैसों से लेना हो तो फिर मुश्किल भी होती है। ऐसा लगता है कि शायद उनको पेट्रोल फ्री मिल जाता है, या ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे हैं तो उन्हें फिक्र नहीं है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। इमरान खान के दौर में शायद उनके पास बहुत सारे पैसे नहीं थे और उन्हें 150 का पेट्रोल भी महंगा लगता था, और आज उन्हें 400 का पेट्रोल भी महंगा नहीं लगता। तो आलमी मंडी में कीमतें आज भी इमरान खान के दौर से तकाबली जायजा आप ले तो कम है। और याद रखिएगा, ये तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे, ये टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, ये उसके ऊपर टैक्सेस लगा रहे हैं, और इनके पास रास्ता ही कोई नहीं है। मैं आपको फिर ये बता रहा हूं कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है। इनको तेल की कीमतें लगातार बढ़ाती रहनी पड़ेंगी, और इनको बिजली की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, इनको गैस की कीमतें भी बढ़ानी पड़ेंगी, इन्हें टैक्स भी बढ़ाना पड़ेगा, शरह सूद भी बढ़ानी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि इनके पास पैसा नहीं है मुल्क को चलाने के लिए। जितने कर्जे ये ले सकते थे इन्होंने लिए हैं, अभी ये और कर्जे लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ कर्जे से और टैक्सों से मुल्क को चलाएंगे। मुल्क में मईशत का पहिया चलाने का इनके पास कोई मंसूबा नहीं है। जब तक ये हुकूमत रहेगी और ये निज़ाम रहेगा, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और पाकिस्तान में बोर्ड ऑफ पीस भी बना दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप को तारीख में अपने आप को बड़ा शानदार आदमी कहलवाना है। अब अगर ईरान ये तस्लीम नहीं करता कि वो जंग हारा है, तो ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किल है। तो इसके लिए ट्रंप ने बड़ी कोशिश की है, और बड़े पैमाने पर हथियार इस वक्त भी इसराइल में पहुंचाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में जो रिपोर्ट आई है बैनुल-अक़वामी मीडिया में, वो ये बताती है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में बहरी जहाज़ों और कार्गो जहाज़ों के जरिए 6500 टन फौजी साजो सामान और हथियार इसराइल में पहुंचे हैं। यानी इतने बड़े पैमाने पर हथियार पहुंच रहे हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है कि ईरान हार तस्लीम करे, मैं बड़े मार्जिन से जंग जीतना चाहता हूं। दूसरी तरफ ना दो बयानात और हैं। एक बयान है ईरानी सदर का, और एक बयान है ईरान के सुप्रीम लीडर का। ये दोनों बयान बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको आप सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ईरान अब किस तरफ जाएगा। यानी ये तासुर बन रहा है ना कि ईरान आपने हुर्मुज़ को छोड़ देगा एक वक्त आएगा, या ईरान एटमी मामलात के ऊपर एक मुआहदा कर लेगा जैसा अमेरिका चाहेगा, या चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। वो ईरान के दिमाग में ये फॉर्मूला नहीं चल रहा। उनके स्टेटमेंट से आपको आइडिया होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, देखिए पहले तो आप ईरानी सदर का लेना, ईरान के लोगों के नाम। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ ईरान का एक स्ट्रेटेजिक असासा है, यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है, इस पर तो वो बात नहीं करेंगे, वो उसको अपना स्ट्रेटेजिक असासा कह रहे हैं। फिर उन्होंने कहा खलीज फारस के मुस्तकबिल का तसव्वुर अमेरिका के बगैर है। यानी ये सारा जो उन्होंने बयान दिया उसमें अमेरिका का खलीज फारस में कोई रोल नहीं है। ये उनके स्टेटमेंट के बीच में से एक नुक्ता ये है। एक नुक्ता उनके पैगाम में ये है कि आबना हुर्मुज़ का इंतज़ाम ईरान के हाथों में है इस वक्त, और ईरान खुद मुख्तार फैसले करेगा। और एक और नुक्ता जो उनके इस पैगाम से निकला वो ये है कि आबना हुर्मुज़ के जो माशी फ़ायद हैं वो मुस्तकबिल में ईरानी अवाम तक पहुँचाए जाएंगे। यानी वो इसको अब एक ना सिर्फ स्ट्रेटेजिक असासे के तौर पे देख रहे हैं, बल्कि वो ये देख रहे हैं कि इससे हम पैसे कमा के अपनी कौम पे लगाएंगे। तो वो तो इसको छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा लगता है कि आबना हुर्मुज़ को वो नहीं छोड़ेंगे, जैसा कि कल अमरीकी प्रोफेसर ने कहा था कि ईरान पागल ही होगा अगर आबना हुर्मुज़ को छोड़ेगा। अब वो इसको नहीं छोड़ेगा और वो इसको अपने कंट्रोल में रखेगा। फिर एक चीज़ और है कि उन्होंने कहा कि एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी कौमी असासा है, यानी ये नाकाबिले मुज़ाकरात है। ये हैं वो अहम चीज़ें जो मुश्तबा खामनई ने कही। तो इस तरह तो मुज़ाकरात नहीं होते। जो डोनाल्ड ट्रंप मांग रहा है ये तो उसके बिल्कुल उलट है, और ये बड़े सख्त गिर इनके नज़रियात हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को वो नहीं मिलता, तो डोनाल्ड ट्रंप के पास ऑप्शन क्या है? वो एक हमला कर सकता है दोबारा। अगर वो एक दोबारा हमला करेगा, अपनी जीत की अनाउंसमेंट करेगा और लड़ाई को ख़त्म करेगा, तो क्या ये मुमकिन है? ईरान ने इसके ऊपर जो स्टेटमेंट दिया ईरानी फ़ौज ने, और जो उनका पूरा फ़िज़ाई हमलों का डिपार्टमेंट है, उन्होंने ये कहा कि अगर अमेरिका ने और इसराइल ने हमारे ऊपर